ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की ये 132वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। विचारूनी बोले विवंचूनी चाले, तयाचे निसंतप्त तेही निवाले. बरे शोधल्या विण बोलो नको हो, जनी चालणे शुद्ध नेमस्त राहो. हिंदी विचार। हिंदी अनुवाद। विचारपूर्वक सोच समझकर बोले, विचारपूर्वक व्यवहार हो। इससे क्रोधी व्यक्ति का क्रोध भी शांत होता है। बिना ठीक से परखे मत बोले। लोगों के बीच में शुद्ध संयमी आचरण रहे। ये पंक्तियां जीवन में संतुलन, शालीनता और समझदारी के महत्व को बताती हैं। किस तरह जीना है समझदारी से, जीवन में संतुलन होना चाहिए और शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुंह से निकला हुआ शब्द और तरकश से निकला हुआ बाण एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आते। शब्द बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत असर करते हैं। एक सांत्वना का शब्द किसी की जिंदगी बना सकता है, तो एक भर्त्सना का शब्द किसी को जीवन से उठा सकता है। इसीलिए शब्दों का प्रयोग बहुत समझ कर करना चाहिए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी, अनेक अत्याचार किए उन पर। ऐसे में चंद्र बरदाई, जो एक दरबारी कवि थे, उनके शब्दों ने पृथ्वीराज चौहान का आत्मिक बल बनाए रखा। शब्द भेदी बाण चलाने की उनकी खासियत के बल पर उन्हें मोहम्मद गौरी का वध करने की प्रेरणा दी। कई बार कहे गए शब्द असर करते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर हो तो बार बार अगर एक ही बात उससे कही जाए कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा ही होगा। पर अगर उसकी पसंद पहचान कर उसे प्रोत्साहन दिया जाए तो वह सफलता के शिखर को छू लेता है। नागपुर शहर का अमन मोरोणे संगीत क्षेत्र में कुछ कर दिखाना चाहता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर वह संगीत सीखने लगा। उसके माता पिता ने भी उसके इस निर्णय का समर्थन किया। आज वह एक म्यूजिक अरेंजर के रूप में काम कर रहा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्मों में उसने कई जगह म्यूजिक अरेंजर के रूप में काम किया है। शब्दों के उचित प्रयोग से किसी का गुस्सा भी शांत किया जा सकता है। एक बार एक गधे और गाय में बहस हुई। गधा कह रहा था घास नीली है, गाय कह रही थी घास हरी है। दोनों में झगड़ा बढ़ता ही गया। जब दोनों शेर के पास गए तो शेर ने गाय को 1 महीने के लिए मौन व्रत लेने को कहा और उस गधे को बिना डांटे छोड़ दिया। गाय को बहुत गुस्सा आया। उसने शेर से ऐसा करने का कारण पूछा। शेर ने कहा, तुम बुद्धिमान हो, गधा तो गधा है, उसे कितना भी समझाया जाए कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, झगड़ा बढ़ता जाएगा। पर तुम समझदार हो, तुम मौन रहोगी तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। मस्त एक शब्द आया है, इसका मतलब होता है कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके जैसा व्यवहार भी हमारा होना चाहिए। अगर हमने कहा मैं तो बहुत दानी हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, और जब असली टाइम आया तो कोई कारण, तो ऐसा कथनी और करनी में अंतर न हो। शब्दों के असर का एक और उदाहरण, पानीपत का नवदीप ठिंगना था। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई तो होती है, पर पहले उसको लोग बोलते थे कि इसे तो सर्कस में डाल देना चाहिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु उसके पिताजी कुश्ती खेलते थे। उन्होंने पहले बेटे को कुश्ती सिखाने का प्रयास किया, पर रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण उसे बंद करना पड़ा। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। बाद में उसने भाला फेंक खेल में प्रयास किया और बहुत प्रयास के बाद में वो उसमें चैंपियन बना। तो क्यों न हम भी हर व्यक्ति में छुपी केवल अच्छाई को ही देखने का प्रयास करें और शब्दों का प्रयोग किसी के जीवन को सकारात्मक दिशा देने में ही करें। समर्थ रामदास स्वामी जी के विचार यदि आपको अच्छे लगे तो ये सकारात्मक विचारों से दूसरों को भी फायदा हो, इसलिए मेरे इन वीडियोस को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय रघुवीर समर्थ।